ठंडे पाले बेटे। सरकारी स्कूल में लाके अच्छा दोनों है ना बाबू जी माने 1700 स्कूल है गुरुद्वारा में हाँ हाँ 1700 रुपया दिया जी 1700 कह रहे हैं कैल्पन 500 मिलती थी और डेस्टॉक्स 500 मिलती थी, तो लेकिन कहते हैं इसकी जगह कोई और मेडिसिन दे रहे हैं, डेफ्राकाउंट है, और ये कहते हैं इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इससे आयरन वगैरह बहुत बढ़ रहा है, कहते हैं ये हमें सूट नहीं कर रही, और बाहर से ये दूसरे मेडिसिन से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। इनका क्या हल निकालेगा? अच्छा, ये कह रही और हॉस्पिटल्स हैं जो अपने सरकारी हरियाणा के अंदर, उनमें सारों में ये मेडिसिन मिल रही है, कहते हैं अपने यहाँ पे बंद हो गई है। हाँ, ये इसको कर रहे हैं कि इसमें 100% नहीं है, 100% तो कह रही है इसमें डम और डेफ का होता है, थैलेसीमिया का नहीं होता। तो उनसे ना उससे हमारे शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा रहती है, 10,000 इसकी 10 है, किसी को 15 किसी को 10। तो ये पहले दवाई आती थी शरीर में डायरी और सिप्ला की, सर अब 4-5 सालों से आने की इसकी डुप्लीकेट आ रही है 50 रुपये, इससे असर भी नहीं और साइड इफेक्ट है। पहले कौन सी आती? पहले ये आती है। अब सर ये मोल लेनी पड़ रही मार्केट में ना, ये हमारी सिर्फ एक डब्बी 6 दिन चलती है, 1500 पहले अपना परिचय नाम। मेरा नाम जय सिंह है और मैं सिरसा निवासी हूँ, गांधी कॉलोनी। तो आप जय सिंह जी आज विधायक जी के दरबार में आए हो, यहाँ तो किस काम के लिए आए थे? हमारे देखो जी, ये हमारे जो मेरे यार दोस्त हैं, हम सारे थैलेसीमिया कम्युनिटी के हैं। थैलेसीमिया एक मतलब रक्त विकार रोग है और उसके प्रावधान में हमें कुछ दवाइयाँ जो सरकार देती है उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। सरकार पिछले कुछ वर्षों से हमें जेनरिक दवाएं दे रही है। जेनरिक दवाएं हमारे लिए असरदार नहीं है। बार बार ब्लड चढ़ाने की वजह से शरीर में लोहा की मतलब मात्रा बढ़ जाती है, उसको घटाने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, रेगुलर खा रहे हैं पिछले कई वर्षों से। और पहले जो दवाइयाँ आती थी वो रेगुलर ओरिजिनल आती थी, सिप्ला, सन फार्मा या किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की आती थी। अब जो कि जेनरिक आने लगी हैं, वो क्यों है, क्या रीज़न है, हमें नहीं पता। बहुत बार दरख्वास्त देने के बाद भी उसका कोई हल नहीं निकला है।
और आज विधायक जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? विधायक जी से हमारा बस यही निवेदन था कि हमारा प्रॉब्लम का सलूशन कोई ना कोई हमें मिले, और उन्होंने हमारे सामने फ़ोन भी किया है और हमें आश्वस्त किया है कि हमें कोई इसका सलूशन जल्दी से जल्दी मिले। विधायक जी, आज आप चंडीगढ़ जाके आए हो, तो यहाँ की इतनी समस्याएं आप लेके गए थे, उनका आपने कोई मुख्यमंत्री जी से किसी प्रकार की बातचीत हुई, उन्होंने कोई आश्वासन दिया? तो शहर में ऐसी चर्चाएं हैं कि आप लगा रहे हो लेकिन काम होता नहीं, इसके प्रति आपको क्या कहना है? देखो, प्रयास तो हम कर ही रहे हैं, इसमें तो किंतु परंतु नहीं है। और चंडीगढ़ तो देखो चक्कर लगता रहता है, इसीलिए लगता है कि लोग सरकार के समक्ष रखें। अब आपने तो देखा कि क्या रवैया सरकार का रहा है। महिला आरक्षण अगर वो देना चाहते तो जब नोटबंदी हो सकती है, खड़ी पैर लॉकडाउन लग सकते हैं, तो इसमें महिला आरक्षण में भी कोई किंतु परंतु किसी प्रकार का नहीं था। लेकिन जो चीज अगर लोकसभा के अंदर प्रस्ताव जो पारित नहीं हुआ, जो कैंसिल हो गया, तो उसको फिर दूसरों पे ब्लेम गेम के हिसाब से दूसरों पे थोपने के लिए यहाँ पे सेशन बुलाया गया, आचार संहिता लगी हुई है, और एक दिन का सेशन सरकार के एमएलए मंत्री कोई काम की बात सुनने या काम की बात करने तो सेशन में आते नहीं। वो तो सिर्फ तैयारी करके आते हैं कि दूसरी पार्टी के विधायकों को कैसे जलील करना है। और हम टीआईडीए किस बात का लें, जब जो चीज लोकसभा में पारित नहीं हुई है तो फिर वहां औचित्य कोई बनता ही नहीं था कि उस पर कोई सेशन बुलाया जाता। तो इस करके हमने कि लोगों के खून पसीने की कमाई जो है वो पानी की तरह ना बहाई जाए, हमने ये निर्णय लिया हमारी पार्टी के हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने कि हम सदन की जगह सदन के बाहर बैठ के और अपना बाइकाट करेंगे। तो हमने वो बाइकाट करने का फिर बेनिफिट क्या हुआ? आप गवर्नर से मिले या उनकी कोई कंप्लेन हुई, उसके लिए क्या हुआ? बिल्कुल जी, देखो कहीं ना कहीं एक दोहरा चेहरा मैं कहूँगा सरकार का सामने आया है कि ये करना चाहते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बस अपने आप को पॉजिटिव शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनकी मंशा उस प्रकार की महिला आरक्षण को लेकर नहीं थी। और एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर गया है कि हमने एक निर्णय इस प्रकार का लिया कि लोगों की जेबों पे हमने बोझ नहीं बना, हमारी पार्टी। और हम गवर्नर साहब के पास भी जाके आए, उसके अंदर ये सारी चीजें उनके समक्ष रखी, जो काम विधायकों के नहीं होते वो भी उनके समक्ष बात रखी। उसके साथ साथ हमारे आदरणीय विधायक मोहम्मद खान जी, उन पे कई धाराएं इस प्रकार की लगी हैं जो कि बिल्कुल नाजायज हैं, तो उसको लेके भी हमारी पार्टी ने अपना प्रस्ताव रखा है गवर्नर साहब के आगे कि गलत केस इन पे जो रजिस्टर हुए हैं वो वापस लिए। विधायक जी, शहर में पानी की समस्या, गर्मी बढ़ रही है, तो उसके लिए आप फर्जी क्या इंतजाम करोगे? तो कैंटर वगैरह कर रही हैं, तो संस्थाएं कर रही हैं, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? सहयोग यही है जी कि देखो कैंटर से जो चीजें हैं वो तो परमानेंट हल होने वाली नहीं होती। टेम्परेरी तो पब्लिक हेल्थ को क्या कि हम उसको भिजवा देते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे मैन्युअली जो दिक्कतें आ रही हैं, कहीं लीकेज है, कहीं वाटर सप्लाई वाली पाइपलाइन नहीं है, तो उस पर हम लोग निरंतर अपना जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस इस चीज को लेके है कि जो इस महकमे के मंत्री, मैं तो सदन में भी कहता था कि उनकी जो वर्किंग है उन्होंने कभी भी चेक कराना भी जरूरी नहीं समझा कि धरातल पे आखिर हो क्या रहा है। अपनी तरफ से हम अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो विधायक जी, आपने मेरे ख्याल लगभग 10 टूलों का मंजूरी करवाई थी, तो 10 ही करवाई थी, 6-7 केवल थे डी प्लान वाले, तो उनका क्या हुआ? मंडे अभी मेरी सुबह ही बात होके हटी है महकमे वालों से, मंडे को उसका काम शुरू हो जाएगा। तो इसका जो है काम, ये टेंडर जो है कौन सी कंपनी को मिला ट्यूबवेल वाला देखना नहीं, बाहर किसको मिला है? करनाल की कंपनी है जी कोई, उसको मिला है। तो मैंने आज ही उनसे सुबह बात करी है कि गर्मी का समय है, किस चीज की वेट कर रहे हो, शुरू क्यों नहीं करा रहे इसको? तो मंडे को उन्होंने मेरे को कहा है, किससे बात हुई अपनी? दीपक जी, मैकेनिकल विंग के दीपक जी हैं, उनसे सुबह मेरी बात होके भी हुई है। तो वो कहते हैं मंडे को ये स्टार्ट करा दिए जाए।